गाजियाबाद में पाकिस्तान को गोपनीय दस्तावेज भेजने का मामला। केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारी गिरफ्तार। अंजलि समझकर उसके इशारे पर कर रहा था काम। पुलिस की जांच में लोकेशन कराची निकली। बिजनौर में 2 लोगों पर गुलदार ने किया हमला। ग्रामीणों ने घेरकर खूंखार जानवर को मार डाला। वन विभाग के साथ पुलिस प्रशासन भी मौन। चंदौली में 2 करोड़ 18 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ाई। फर्जी बिल्टी और फर्जी नंबर प्लेट के आधार पर हुई कार्रवाई। बिहार में बिक्री के लिए अवैध शराब की तस्करी, 1 गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई जारी। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या से संतों के लिए न्याय की मांग। घटना से आक्रोशित जैन समुदाय, पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग। इंदौर में 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना। दुष्कर्म से ज्यादतियों के घर पर चला बुलडोजर चलाकर घर को किया जमींदोज। पोस्को एक्ट में मामला दर्ज, जांच जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बिजनौर में गुलदार ने पिछले 2 महीने में हमले से आधा दर्जन लोगों की जान चली गई है और 2 दर्जन से अधिक घायल हो गए हैं। आज फिर शेरकोट क्षेत्र के शाहजादपुर ग्राम में गुलदार ने 2 सगे भाइयों पर हमला कर दिया। बताया गया कि जंगल में दोनों भाई बकरी चरा रहे थे। इसी दौरान गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने गुलदार को घेरकर लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। गौरतलब है कि ग्रामीण वन विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन के अफसरों से गुहार लगा रही थी। वहीं वन विभाग के अफसर दावे तो बहुत कर रहे थे, लेकिन गुलदार की लोकेशन तक ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। दरअसल सोमवार शाम को गुलदार ने फिर से शाहजादपुर गांव में बकरी और भैंस चरा रहे 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी डंडे लेकर पहुंच गए। गुलदार पास में ही छिपा था और उसने भीड़ में खड़े एक और व्यक्ति पर हमला कर दिया। उसके बाद ग्रामीणों ने घेरकर गुलदार को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। सूचना पर शेरकोट पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रात में 8 बजे वनकर्मी वहां पहुंचे और गुलदार के मृत शरीर को उठा ले गए। फिलहाल इस बारे में वन विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। उनके निर्देश पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बिजनौर से खबर, जहां पर 2 लोगों पर गुलदार ने हमला किया। ग्रामीणों ने घेरकर खूंखार गुलदार को मार डाला। वन विभाग के साथ पुलिस प्रशासन भी अब फिलहाल मौन नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने घेरकर खूंखार गुलदार को मारा है। और अब खबर जनपद चंदौली से है, जहां पर जनपद पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि फर्जी बिल्टी और फर्जी नंबर प्लेट के आधार पर ट्रेलर वाहन में छिपाकर हरियाणा और पंजाब प्रांत से बिक्री कर बिहार राज्य में ले जाई जा रही बरामद शराब की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 18 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि सूचना के आधार पर स्वाट टीम और बबुरी थाना पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और ट्रेलर में छिपाकर बिहार राज्य बेची जा रही थी शराब की 1210 पेटियां, जो कि अंग्रेजी शराब की खेप थी, उसे बरामद किया गया है। गिरफ्तार तस्कर मोहन राम निवासी जोधपुर ने पुलिस में बताया कि फर्जी बिल्टी और नंबर के आधार पर पुलिस को धोखा देने का कार्य किया जा रहा है। हरियाणा और अन्य प्रांतों से कम कीमत पर बिक्री कर तस्करी कर बिहार ले जाकर ऊंचे दामों पर बेची जाती है, जिससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है और आय का ये प्रमुख स्रोत है। फिलहाल गिरफ्तार तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही बरामदगी करने वाले टीम को एसपी ने 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। एक कार्रवाई की गई है जिसमें एक ट्रॉलर ट्रक को पकड़ा गया है, जिसके ऊपर 2 कंटेनर कार्गो थे और उसमें शराब को बिहार की तरफ स्मगलिंग करके लेके जाया जा रहा था। इसमें एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। उससे जब पूछताछ की तो इसने कहा कि पंजाब की तरफ से ये शराब को वाया हरियाणा और यूपी के अलग जनपदों से लेके बिहार की तरफ लेके जा रहे थे और चंदौली में जो आखिरी जनपद पड़ता है बॉर्डर पर, यहाँ की टीम द्वारा उनको अरेस्ट किया गया है। इसमें लगभग 2 करोड़ से ऊपर की शराब पकड़ी गई है और सबसे बड़ी बात है कि ये तस्कर अब समझ रहे हैं कि पहले वाली पुलिस है, लेकिन अब ये पुलिस पहले वाली नहीं है। यहाँ पे योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनको तस्करों को समझना चाहिए कि देशराज एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश में स्वाट टीम और यहाँ के थाना प्रभारी अमित कुमार ने
बड़ा खुलासा किया है। अब तक के चंदौली जनपद में सबसे बड़ी खुलासा हुआ है। लगभग 2 करोड़ की शराब पकड़ी गई है। और यहाँ पे कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाएं, ये शराब की पेटियाँ है 1200, यहाँ पे पेटी है 1200 से भी ज़्यादा है ये। और लगभग ये 2 करोड़ की शराब है। इससे बड़ी खुलासी अब तक नहीं हुई थी यहाँ पे चंदौली जनपद में। कैमरामैन जितेंद्र, जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारी नवीन पाल ने हनी ट्रैप का शिकार होकर गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान भेज दिए और सोशल मीडिया पर वो महिला को कोलकाता की अंजलि समझकर उसके इशारे पर काम करता रहा। पुलिस की जांच में उसकी लोकेशन कराची की निकली है। माना जा रहा है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS से जुड़ी है। हो सकता है कि वो ISIS की कोई अधिकारी या कर्मचारी हो। उसने नवीन पाल को जानकारी लेने के बदले 85,000 रुपए भी दिए। इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 12वीं पास नवीन पटेल क्रॉसिंग रिपब्लिक कॉलोनी के भीमनगर का निवासी है। वो गृह मंत्रालय में संविदा पर बहुउद्देशीय कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। वहीं देश की खुफिया जांच एजेंसियों के पास जानकारी आई कि गृह मंत्रालय का कोई कर्मचारी सूचना बाहर भेज रहा है। इसकी जांच कराने पर नवीन पटेल के बारे में पता चला। उसके मोबाइल फोन की डिटेल निकलवाई गई तो पूरा राज खुल गया। फिलहाल देश की खुफिया एजेंसी आरोपी नवीन की जांच पड़ताल में जुटी है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद को एक अभिसूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति नवीन पाल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में MTS के रूप में कार्यरत था, उसके लिए सूचना प्राप्त हुई कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाइड रूप से शेयर कर रहा है। और इस अभिसूचना पर उक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उसके मोबाइल फ़ोन इत्यादि की जांच की गई, जिससे यह बात वेरीफाई हुई कि उसने कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जिनका उसको एक्सेस प्राप्त था, उसको उसने पैसे लेकर एक अननोन सोर्स को उसको सप्लाई किया है। और क्योंकि ये एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वायलेशन है, जिसके अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया और उसको हिरासत में लिया गया और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। और खबर हरदोई से है, जहां पर बुलडोजर की आस में जमीन कब्जा मुक्त कराने महिलाएं पहुंची, जहां पर SDM ने 2 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिला प्रशासन भूमाफियाओं और अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध मुहिम चला रहा है और पूर्व में भी सैकड़ों पट्टेदारों को उनकी जमीनों पर कब्जा दिलाया गया है। कई भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि कसरावा में पूर्व प्रधान ने 3 महिलाओं की भूमि पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण कर रखा है। ये तीनों महिलाएं SDM सदर कार्यालय पहुंची। SDM स्वाति शुक्ला से मिली और फरियाद लगाई गई। वहीं SDM स्वाति शुक्ला ने 2 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल SDM सदर ने भूमाफियाओं के विरुद्ध टीम का बनाने का आदेश दिया है और स्वयं मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। हम यहाँ पे बाबा के बुजुर्ग की तरफ से आए हुए थे, तो मेरी ज़मीन संबंधी समस्या, उन्हीं के आस में हम आए हुए थे। और मेरी भूमि संबंधी समस्या है, जो भूमि पे हमारा अवैध कब्जा हुआ है, उसको अपनी भूमि को हम अवैध कब्जा मतलब कब्जा हटाने के उससे हम पर्पज से यहाँ पे आए हुए थे। किसने कब्जा किया है? कब्जा वहाँ के पूर्व प्रधान ने किया है। किस तरीके से कब्जा कर रहा है? वहाँ पे वो मतलब समर करा रखा है और नींव भरा रखी है, ईंटें डाल रखी हैं और क्या नाम है, और वो झोपड़ी डाल रखी है, कंडे डाल रखे हैं। ये सब वहाँ पे उन्होंने और रास्ता भी दे रखा है अंदर से, ये सब बना रखा उन्होंने। हम लोग लगातार फरियादियों को सुनते हैं और क्षेत्र में जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सुन करके त्वरित टीम बना के भेजी जाती है। जहां टीम के द्वारा काम हो जाता है तो वहां निस्तारण हो जाता है, वरना मैं खुद स्वयं जाकर मौके पे उसका निस्तारण करवाती हूं। कोशिश ये है कि भूमाफिया या इस तरह के लोग जो कब्जा करते हैं वो हतोत्साहित हों, पब्लिक को राहत मिल सके और सबको जो सही है काम वो हो सके। 2 दिन का समय दिया गया है, उनका सही जो होगा, जितना उनका रकबा बनता है उसके पे कब्जा मिल जाएगा उनको। बात यूपी की होगी, जहां पर कानपुर में 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर झड़प हो गई, जिसमें गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी लोगों की झड़प को देखा। मौके पर पहुंचे लोग, उनसे भी झड़प हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और मामूली कार्रवाइयां देखने को मिली हैं। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के पटेल नगर का मामला है, जहां पर कच्ची बस्ती का ये मामला बताया जा रहा है। 2 पड़ोसियों में सीवर पाइप डालने को लेकर झड़प हुई थी। सोमवार को यहां झगड़ा बढ़ गया, दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और उनके बीच में मारपीट और पथराव हो गया।
इसी बीच एक व्यक्ति ने अपनी बंदूक से फायर कर दिया, जिसमें गोली युवक को लगी है। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज थाना चकेरी के अंतर्गत पटेल नगर मोहल्ला है, वहाँ पर आपस में सरकारी नाली के विवाद को लेकर के पानी निकलने का विवाद था। एक पक्ष जो वादी पक्ष है वो नाली पाट रहा था और दूसरा पक्ष उसको खुलवाने के लिए सभासद के पास गए हुए थे। आपस में दोनों में कहासुनी हुई और मारपीट शुरू हो गई। ये जो प्रतिवादी है, इसमें जो मुलजिम है, उसको ईंट लगी है, उसके पत्नी को और बच्चा भी इसका घायल है। तो ये उसी अपने घर पर जाकर छत पर चढ़ करके गोली चलाया, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है। एक की मृत्यु हो गई है, 2 को हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। ये 8 तारीख को, अभी 3 दिन पहले ये आए थे यहाँ थाना दिवस पर और उसमें उनकी डेट फिक्स की गई थी। अब लोग पहुँचते इसके पहले ही ये लोग आपस में। और खबर मथुरा से है, जहां पर गोवर्धन के गिरिराज पर्वत पर भेड़ बकरी चराने गए वृद्ध ग्वारिया की शिला से कुचलकर हत्या कर दी गई। मंगलवार तड़के उसका शव गिरिराज पर्वत पर ग्रामीणों ने देखा तो सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं एसपी ग्रामीण पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक विज्ञान टीम बुलाकर साक्ष्य संकलित किए गए। इसके बाद मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गौरतलब है कि मृतक अर्धनग्न अवस्था में और मुंह में कपड़ा भरा था। सिर और शरीर पर जख्मों के निशान थे। दरअसल सोमवार को मंगल घर से भेड़ बकरी चराने के लिए निकला था। देर रात जब वो वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। मंगलवार तड़के गांव अन्योर के ग्रामीणों को जानकारी मिली कि उसकी गिरिराज पर्वत पर शिला से कुचलकर हत्या कर दी गई है। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना मिलती है एसपी ग्रामीण त्रिगुण बिसेन पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा और आरोपी को पुलिस गिरफ्त में लिया जाएगा। कल मांगल सिंह पुत्र श्रिया नामक व्यक्ति प्रतिदिन की तरह बकरियां चराने जाते थे श्री महाराज जी पे। तो वो लौट के नहीं आए, बकरियां आ गई। घर वालों ने रात में खोजबीन की, मिली नहीं। आज सवेरे गांव के लोग और उनका बेटा पोहब सिंह उन्हें खोजने गया तो वो मृत अवस्था में पाए गए। हम लोगों ने जाके निरीक्षण किया, फॉरेंसिक टीम मंगाई, डॉग स्क्वाड बुलाया। प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत होती है। पोहब सिंह की उम्र लगभग 65 साल है। गांव में आम शोहरत उनकी अच्छी है, भले लोगों में गिनती है, सीधे लोगों में। उधर कर्नाटक के चिक्कोड़ी में जैन मुनि की हत्या का विरोध करते हुए विशाल मौन प्रदर्शन किया गया। बता दें कि बेलगांव जिले के चिक्कोड़ी तहसील के हिरकोड़ी गांव में पिछले 4 दिन पहले नंदी पर्वत के जैन मुनि कामकुमार नंदी महाराज की बदमाशों ने हत्या कर दी थी और उनके शव को काटकर एक ट्यूबवेल में फेंक दिया था। वहीं घटना से आक्रोशित जैन समुदाय ने मिलकर मारे गए जैन संतों के लिए न्याय की मांग की है और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की गई है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना से मध्य प्रदेश दहल गया है। आपको बता दें कि इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र में नाबालिग आदिवासी बालिका के साथ 3 मुस्लिम जिहादियों ने दुष्कर्म किया। तो वहीं मामले को गंभीरता से देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों के घरों को जमींदोज कर दिया है। दरअसल खुड़ैल थाना क्षेत्र बड़िया कीमा ग्राम की नाबालिग बालिका के परिवार के निर्माणाधीन घर पर सरिया कटिंग करने आए अरमान उसके 2 सहयोगी रईस द्वारा घर पर अकेली पाकर नाबालिग 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बालिका के द्वारा चिल्लाने पर पास ही खेत पर काम कर रहे युवती के नाना दौड़कर आए तो तीनों आरोपी मारपीट करते हुए भाग गए। जैसे खबर हिंदूवादी संगठनों को लगी तो वहीं रात में बजरंग दल जिला संयोजक कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे और प्रशासन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं प्रशासन द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके दुष्कर्म समेत SC/ST और पॉस्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है और साथ ही मुख्य आरोपी अरमान के साथ 2 अन्य आरोपियों के घर पर भी बुलडोजर चलाकर उनके घरों को जमींदोज किया गया। मकान निर्माणाधीन था, उसमें कुछ लेबर काम कर रही थी। उसी दौरान जो जिनका घर बन रहा था उनकी बेटी वहाँ पहुँची और उनमें काम करने वाले एक लेबर के द्वारा उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, दुष्कर्म करने की कोशिश की गई और उसके साथ अन्य जो 2 लोग थे वो
वहाँ पर खड़े रहे, उनके द्वारा इस काम को रोकने में उन्हें कोई मना नहीं किया गया। इस पर से थाना खुड़ैल में सूचना प्राप्त हुई तो थाना खुड़ैल में दुष्कर्म का केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है और जो उसमें 3 आरोपी थे उन सभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग के साथ उसका ऐसा बलात्कार किया गया, मतलब उसका एक इतना जघन्य कांड किया गया। वो 3 आरोपी थे जो मतलब उनके मकान पे काम करने के आए थे। वो उसमें 2 मुसलमान थे, 2 रईस और एक गट्टू करके। उन्हें नाबालिग 12 साल की लड़की के साथ बिल्कुल देखा नहीं उनने कितनी छोटी लड़की है, उसके साथ उन्हें जघन्य कांड किया उनने। और आज इससे पहले भी एक शर्मा परिवार की लड़की थी खुड़ैल क्षेत्र में, उसके साथ भी एक ऐसा कांड किया गया। उस लड़की ने शर्म के मारे सुसाइड कर लिया। फिर भी अगर उस समय पुलिस इनके मुझसे मकान तोड़ देती, उस समय इस प्रकार के अपराध यहाँ पर खुड़ैल क्षेत्र में नहीं होते। फिर भी कल सामान्य कार्यकर्ताओं ने कल रात पर थाने में टीआई चर्चा करी थी। तो साहब ने सुबह आश्वासन दिया कार्यकर्ताओं के, बोले सुबह मुख्य आरोपी था कोई रईस करके, उसका था गट्टू करके, उसका मकान तोड़ा है और 2 के मकान अभी बाकी है। अभी साहब एडिशनल एसपी है। उधर मध्य प्रदेश के धार के मोहनखेड़ा में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। घाटा बिल्लोद से मांगो तक रोड शो के माध्यम से लोगों के बीच बारिश में बड़ी संख्या में महिलाएं और उनसे मिलने के लिए बच्चे वहां पर पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत की और लाडली बहना महासम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी देकर उनके बेहतर जीवन को बनाए रखने का संकल्प दोहराया गया। उसके बाद मोहनखेड़ा स्थित भगवान राजेंद्र सूरी के दर्शन भी किए। शुभारंभ हुआ है और लाडली बहना सेना से पहला संवाद आज हमने यहाँ पर किया है। बहनें बहुत उत्साहित हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहनों की योजनाओं के और बेटियों की योजनाओं के कल्याण की जो योजनाएं हैं उनके बेहतर क्रियान्वयन में ये लाडली बहना सेना मील का पत्थर साबित होगी और महिला सशक्तिकरण का सपना और संकल्प लाडली बहना सेना पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर के ताल दरवाजा मोहल्ले में एक हैवी ट्रोला अनियंत्रित होकर एक मकान में घुस गया। वहीं हादसे में दुकानदार बाल बाल बच गया, जबकि दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके पहले भी यहां कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके हैवी वाहनों को डायवर्ट नहीं किया जा रहा, जबकि शहर में 2 बाईपास रोड बनकर तैयार हैं। दरअसल शहर के ताल दरवाजा मोहल्ले में नीचे की सड़क से ऊपर की सड़क तक जाने के लिए खड़ी चढ़ाई वाला रोड है और यहाँ अक्सर बड़े वाहन अनियंत्रित होकर टकराते हैं। इस कड़ी में सुबह एक हैवी ट्रोला चढ़ाई के दौरान अनियंत्रित हो गया और इस दौरान अनियंत्रित ट्रोला सड़क के किनारे बने मकान की दीवार में जा घुसा। घटना होते ही दुकानदार किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, लेकिन दुकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान बड़ी तादाद में मोहल्ला वालों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।